अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आज हमने बायोलॉजी का 17 चैप्टर स्टार्ट करना है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो है हमने आज पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास वो फील्ड है, या हम बायोटेक्नोलॉजी को ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए अपने लिए यूज़फुल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। जैसे हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की दो टर्म्स ली जाती हैं, एक ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, एक मॉडर्न या न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास है फर्मेंटेशन। ये हमारे पास सदियों से चली आ रही है, जैसे कि दूध से योगर्ट बनाना और वाइन, बियर लोग सदियों से बनाते आ रहे हैं। ये हमारे पास फर्मेंटेशन है। इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है जिससे जो है हमारे पास न्यू प्रोडक्ट बन जाती है। जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे पास न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का मतलब, हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है जिसमें हम जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इसको आर्टिफिशियल सिंथेसाइज करते हैं। आर्टिफिशियल सिंथेसाइज का मतलब ये है कि हम डीएनए को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं और हम एडिशन भी कर सकते हैं। जैसे हम अपने पसंद का जीन डीएनए जो है एक ऑर्गेनिज्म में सेलेक्ट करते हैं और उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करवा सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आगे 1944 में जब प्रूव हो गया था कि डीएनए जो है वो हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल है, तो साइंटिस्ट 1977 एंड 1970 में इस काबिल हो गए कि उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म से डीएनए को कट भी कर लिया और दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसे पेस्ट कर दिया। और ये हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही सारी फील्ड्स हैं। और 1997 में साइंटिस्ट ने इंसुलिन प्रोड्यूस की। इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो भी हमारे पास माइक्रोबियल एक्टिविटी ही है। इस तरह के बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन इंसुलिन सेल को इंसर्ट करवाया जाता है। ह्यूमन के अंदर जो इंसुलिन हमारी बॉडी में एक हार्मोन जो है वो सिक्रेट करता है, पेंक्रियाज। इंसुलिन का काम ये है कि ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है। पुराने ज़माने में जब बायोटेक्नोलॉजी की जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस नहीं होता था, तो जो मुर्दा इंसान होते थे, जब इंसान मर जाता था उसका इंसुलिन लिया जाता था और उसे न्यू इंसान में इंजेक्ट कर दिया जाता था, लेकिन इससे जो है बीमारियां फैलने लग गई। लेकिन बाद में जब हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग फील्ड आई तो इंसुलिन जो है वो लैब में तैयार होने लग गई बैक्टीरिया के ज़रिए से। हम अपनी ख्वाहिश का जिसके इंसुलिन जो प्रोड्यूस करते हैं सेल्स, वो पर पेंक्रियाज में वो जीन सेलेक्ट करते थे और उसको बैक्टीरिया में इंसर्ट करवा देते थे। और वो बैक्टीरिया जो है हम लैब में पेट्री डिश में खुद उन्हें वो कल्चर्ड मीडियम प्रोवाइड करते थे जिसमें वो अपनी ग्रोथ करते थे। 1990 में साइंटिस्ट ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च करवाया, इस पर स्टडी जो है वो स्टार्ट की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये है कि एक इंसान में कितने क्रोमोसोम्स हैं और उन क्रोमोसोम्स का क्या वर्क है, और उन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स हैं उनका क्या वर्क है। जीनोम मतलब ही जीन्स, मतलब जीन की सारी उन्होंने स्टडी की। हमारे एक इंसान में जैसे हमें पता है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, हर क्रोमोसोम का अपना एक फंक्शन है। ये तमाम स्टडी की साइंटिस्ट ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। 2002 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर पब्लिश्ड हो गया कि एक इंसान में 46 ही क्रोमोसोम है और उनका क्या क्या वर्क है। 1997 के अंदर लेन विल्मेट एक साइंटिस्ट था, इसने जो है शीप प्रोड्यूस की थी और इसका नाम इसने डॉली रखा था। शीप जो है जो इसने प्रोड्यूस की थी, इसने क्लोनिंग के प्रोसेस के ज़रिए से प्रोड्यूस की थी। क्लोनिंग हमारे पास आइडेंटिकल कॉपी तैयार करना है एक ऑर्गेनिज्म की। हमारे पास पहले से मौजूद ऑर्गेनिज्म के हम सेल्स को जो है वो यूज़ करते हुए बिल्कुल उसी के जैसे आइडेंटिकल कॉपी, हूबहू उसकी कॉपी तैयार करते हैं। और उसने जो है अडल्ट शेप के जो सेल लिए थे उससे जो है बिल्कुल उसकी आइडेंटिकल कॉपी तैयार कर दी थी और उसका नाम उसने डॉली रखा था। हमारे पास क्लोनिंग जो है वो इंसानों में भी पॉसिबल है, इंसान की हूबहू जो कॉपी है वो तैयार हो सकती है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे बैन है क्योंकि ये जो है क्राइम की तरफ लेके जाएगा प्रोसेस। आगे है हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन जो है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो है हमारी जो भी हम फूड खाते हैं वो ग्लूकोज में टूटती है और हमारे सेल्स में शामिल होती है ग्लूकोज की फॉर्म में। आगे फिर ग्लूकोज फर्दर ब्रेक डाउन होती है।
फर्मेंटेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं सेलुलर रेस्पिरेशन के मुतालिक थोड़ा सा बताती हूँ। सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे पास वो अमल है जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है ग्लूकोज की। ग्लूकोज जो है उसमें 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होता है और 2 पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज। और हमारे पास जबकि जो फर्मेंटेशन है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ग्लूकोज की, कि इसमें जो है वो ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता पायरुविक एसिड में, और आगे जो है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है जो पायरुविक एसिड को एथेनॉल और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। कैसे करती है हम आगे फर्दर देखते हैं। आगे इन 1857 में पॉइस्चर एक साइंटिस्ट था, इसने जो है फर्मेंटेशन के मतलब बताया था कि फर्मेंटेशन जो है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी के बगैर नहीं हो सकती। किसी भी कल्चर में फर्मेंटेशन होने के लिए ये कंडीशन है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे तो एक प्रोडक्ट जो है वो दूसरे में चेंज हो जाता है। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट से मीन जो है वो ग्लूकोज है। जैसे कि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड होते हैं। ग्लूकोज हमारे पास मोनोसेकेराइड की एक टाइप है। हम जो फूड लेते हैं वो ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की फॉर्म में होती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल जो कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है पायरुविक एसिड में, ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन सेपरेटिंग, टूटना। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना पायरुविक एसिड में हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। आगे पायरुविक एसिड जो है ये हमारे पास एथेनॉल में और लैक्टिक एसिड में मजीद कन्वर्ट हो जाता है माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से। हमारे पास फर्मेंटेशन की 2 टाइप्स है, एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पायरुविक एसिड जो है वो 2 कंपाउंड्स में टूटता है। इसके अलावा अदर ऑर्गेनिक जो है वो भी हमारे पास फर्मेंटेशन होती हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में जो है इन्हीं 2 को डिटेल से स्टडी करेंगे। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये यीस्ट के ज़रिए से होती है। अब यीस्ट हमारे पास यूनिसेलुलर फंगस है। यूनिसेलुलर मतलब उसमें एक ही सेल्स पर मुश्तमिल उसका लाइफ साइकिल जो है वो होता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो यीस्ट के ज़रिए से होती है। यीस्ट की स्पीशी जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसआई जो है, ये स्पीशी जो है क्या करवाती है, वाइन, ब्रेड और बियर प्रिपेयर्ड करवाती है हमारे पास। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड जब ब्रेक डाउन होता है तो पहले हमारे पास एसिटाल्डिहाइड 2 कार्बन कंपाउंड बनता है और वो फिर हमारे पास एथेनॉल में चेंज हो जाता है। एथेनॉल हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड होता है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। और साथ ही पायरुविक एसिड की ब्रेक डाउन के दौरान जब ये इसने एथेनॉल में रिड्यूस होना होता है तो हमारे पास CO2 जो है वो भी रिमूव होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन ये है कि ये ब्रेड की राइस करवाने में इन्वॉल्व होती है कि फ्लफी मटेरियल हमारे पास प्रोवाइड करती है कौन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे पास जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है इसमें पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड रिड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड जो कि वो भी 3 कार्बन कंपाउंड ही है। इसमें जो स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं ये बैक्टीरिया के ज़रिए से होती है, जबकि ये यीस्ट के ज़रिए से। यीस्ट जैसे पहले बता दिया यूनिसेलुलर है हमारे पास फंगस, और जो हमारे पास लैक्टिक एसिड है ये बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कौन सी स्पीशीज इसमें इन्वॉल्व होती है, तो स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस स्पीशीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड जो है वो रिड्यूस होता है लैक्टिक एसिड में। इम्पोर्टेंस जो है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की कि ये हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में इन्वॉल्व होता है, मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करना, और साथ ही चीज़ बनाने में भी इन्वॉल्व है। दूसरा जो है हमारे पास दोनों जो फर्मेंटेशंस हैं इसके फर्दर देख लेते हैं कि हमारे पास एक अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन है, दूसरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन जो है जिसमें पायरुविक एसिड जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और वो आगे फर्दर जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से एथेनॉल में चेंज हो जाता है, और CO2 जो रिमूव होती है वो हमारे पास कोई भी फ्लफी मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो इन्वॉल्व होती है। और पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड में ही रिड्यूस होता है, दोनों 3 कार्बन कंपाउंड हैं।